दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे AIB एग्ज़ाम के बारे में और सब्जेक्ट लेकर आए हैं भारत का संविधान। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सभी एडवोकेट साथियों के लिए AIB एग्ज़ाम्स क्लियर करना इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड विदाउट क्लियरिंग दिस यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन द कोर्ट। सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर किसी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर इट। सो ये बात ध्यान में रखना, और ये इतना कठिन भी नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, यू कैन डू इट। बस दिन कम बाकी है, आप टाइम टेबल बना लीजिए। डेली ट्राई टू रीड एट गिव द 3 आवर्स पर डे। अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ाई करते हो तो यू विल अचीव इट, यू विल पास इट। कोई बड़ा झमेला नहीं। बात करते हैं संविधान की, और संविधान में से कौन से ऐसे भाग हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और आते ही हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। कुछ तो आपको डायरेक्ट में से पूछे जाएंगे और कुछ आपके केस लॉज होंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, और अगर आपके पास डायरेक्ट है तो आप पेंसिल से या आप टिक कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के हॉल में खोलने के लिए आसान होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। प्रियम्बल्स एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप फिर फंडामेंटल राइट्स भाग 3 है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेने का। जैसे 12 से लगा के आप 32, 25, 35 तक जो भी है वहाँ से आप पढ़ लेने का, क्योंकि फंडामेंटल राइट से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं चाहूँगा कि आपके मार्क है वो माइनस ना हो। सो फोकस ऑन द फंडामेंटल राइट्स प्लस द रिलेटेड सेक्शंस 21, 14 रिलीजियस, एंड यहाँ से जितने भी आपके हैं वहाँ से आप इनके रिलेटेड केस लॉ भी आप पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको पोस्ट में या केस लॉज बताऊं या क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो बताऊं, सो प्लीज़ डू लाइक द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट करिए इफ़ यू वांट। फंडामेंटल राइट्स को आप देख लीजिए, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट देख लीजिए, आप भाग 4 में देख लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी देख लीजिए, ये यहाँ से बनता है कि कब ये जुड़ा है, कब जोड़ा गया, कौन सा संशोधन हुआ है वहाँ से। फिर द यूनियन एंड स्टेट, जो संघ और राज्य के बारे में जो 5 और 6 वो देख लीजिए। फिर आप देख लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियंस, ये भाग आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और फिर संशोधन के बारे में आप देख लीजिए कि कौन सा आर्टिकल्स है, कहाँ से संशोधन होता है, 368, वहाँ पे आप फोकस कर लीजिए। और जो 42वां संशोधन है उसमें क्या क्या संशोधन हुए वो देख लीजिए। सो यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आना है। सो एक बार आप पढ़ लीजिए ये जो मैंने बताया, एक बार फिर आपके फॉर द रिविजन्स फॉर माइंड सेटअप्स यू फोकस ऑन द प्रीलिमिनर। अधिकतर फंडामेंटल राइट देख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट देख लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी देख लीजिए, द यूनियन स्टेट देख लीजिए, रिलेशनशिप देख लीजिए, फाइनेंस रिलेटेड देख लीजिए, जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से विधानसभा रिलेटेड है। फिर इमरजेंसी कब लगाया जा सकता है, कौन से सेक्शंस है, कौन से आर्टिकल्स है वो देख लीजिए, क्योंकि संविधान का जो है वो इसमें आर्टिकल होते, सेक्शन नहीं होते। और कौन सा भाग, ये जो भाग है, कितने भाग है इसमें, कितने अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स है वो देख लीजिए, जस्ट फॉर नॉलेज। और जब आप बैरेक्ट लेके जाते हैं दोस्तों, तो बैरेक्ट को आप ऐसा सजाइए जहाँ से हमेशा यहाँ क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आप कुछ रख दीजिए, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। और अगर अब तक आपने बैरेक्ट नहीं मंगाए हैं तो मंगा लीजिए और साथ में ले जाइए, क्योंकि कभी भी अपनी होशियारी नहीं लगाने का दोस्तों। काफ़ी बार क्या होता है, क्वेश्चन आप जानते हो और उसका आंसर भी आपको पता है और आपको लगता है कि ये मैं कर दूंगा एंड आई विल नॉट ओपन द बैरेक्ट। ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलती हो जाती। आप जानते हो यू आर द एडवोकेट एंड यू आर द ब्रिलियंट,
You can do it, nothing is impossible, but thanks for the clarification। देखने में क्या जाता दोस्तों, सो देख लीजिए, बैरक तो आपके पास होगा, आप उठा के ले जा रहे हैं तो बैरक तो होगा। सो देख लीजिए बैरक उठा के, और आपका कंफर्म यहाँ से 10 मार्केट जो 10 मार्क है वो आपकी कटनी नहीं चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस, 10 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंस। हाँ, एक दो केस क्लोज यहाँ से आ सकते हैं, केस क्लोज जैसे कि केशवानंद भारती से, उसको आप पढ़ लीजिए। विशाखा वाला केस पढ़ लीजिए आप। राइट टू द लिविंग्स जो उससे रिलेटेड कुछ केस है आप देख लीजिए। सो बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशंस रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी अगर मैं इस प्रकार के कुछ वीडियो डालूं अपने फ्री समय में, तो आप कमेंट करिए। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक करिए, इफ़ यू लाइक देन ओनली। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टिंग विद अस, एंड लेट अस सी एंड मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियोज। तब तक के लिए आप अपने और अपना परिवार का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट दोस्तों। यू डोंट हैव द मोर टाइम्स एज इफ़ यू आर writing and appearing exams in AIB 20। So all the best. Thank you.